एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एल्डिहाइड कीटोन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड हम कवर कर रहे हैं फ्रॉम एल्कीन बाय रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। बोर्ड एग्जाम में मोस्टली इसके ऊपर रिएक्शन आ जाती है। जब आप एल्कीन को ओजोन के साथ ट्रीट करते हैं और उसके बाद आप उसको जिंक वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। इस प्रोसेस में हमें क्या करना है, जो एल्कीन का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसको हमें ब्रेक कर देना है। क्योंकि हम कार्बन के दो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो नए दो बॉन्ड हम किसके साथ बनाएंगे, ऑक्सीजन के साथ। तो आप इस कार्बन के साथ देख सकते हैं एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस कार्बन के साथ CH3 और H को रख रहे हैं, दो नए बॉन्ड किसके साथ बना रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। तो आपको यहाँ पर एल्डिहाइड मिल रहा है। ऐसे इस कार्बन को आप चेक करें, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, क्योंकि आप इस कार्बन के दो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो ये दो नए बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ। तो ये भी आपको एल्डिहाइड मिल रहा है। ये डिपेंड करेगा एल्कीन की स्ट्रक्चर कैसी है। जैसे इस एल्कीन का अगर हम रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करते हैं तो अगेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। इस कार्बन के साथ दो मिथाइल हैं, क्योंकि आपने इसके दो बॉन्ड ब्रेक कर दिए तो दो नए बॉन्ड ये किसके साथ बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, कीटोन। इस कार्बन के साथ एक मिथाइल है और एक H है, इसके भी दो नए बॉन्ड आप किसके साथ बना रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। तो ये प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड। तो जब आप एल्कीन का रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करते हैं तो प्रोडक्ट आपको एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा, और ये डिपेंड करेगा एल्कीन की स्ट्रक्चर कैसी है। सेकंड मेथड जो आपको प्रिपेयर करना है, बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। हाइड्रेशन का मीनिंग है एडिशन ऑफ वाटर। तो जब आप इथाइन को वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो यहाँ पर वाटर का एक तरफ पॉजिटिव पार्ट कनेक्ट होगा, दूसरी तरफ नेगेटिव पार्ट। तो ये देखिए जो CH है लेफ्ट वाला, इसके साथ हमने वाटर का पॉजिटिव पार्ट कनेक्ट किया, इधर नेगेटिव पार्ट, और ट्रिपल बॉन्ड को हमने डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। तो इस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है तो इन, एल्कोहल है तो ऑल, इसलिए हम इसे इनॉल बोल रहे हैं। इनॉल कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए आपको एल्कोहल से H हटाना होगा, इसको डबल बॉन्डेड कार्बन पर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो CH2 किस में कन्वर्ट हो गया, CH3। डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। तो जिस एटम से आप हाइड्रोजन को हटा रहे हैं वहां पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, और जहां पर आप शिफ्ट कर रहे हैं वहां पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर क्योंकि OH लास्ट वाले कार्बन के साथ है इसलिए प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड। लेकिन अगर आप प्रोपाइन में आप वाटर ऐड करेंगे तो मार्कोनिकोव एडिशन होगी, बीच वाले कार्बन के साथ नेगेटिव पार्ट, इधर पॉजिटिव पार्ट। तो आपको क्या मिल रहा है, CH3 COH, ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में, CH का CH2। अब इनॉल कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिस कार्बन के साथ OH है वहां पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शन आपको अच्छे ढंग से प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट है रोजनमंड रिडक्शन। अगर हम एसिड क्लोराइड को हाइड्रोजन स्ट्रीम के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटालिस्ट, जो लिंडलार कैटालिस्ट होता है वो कम एक्टिव होता है, हमें कम हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, इसलिए रिडक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो रिडक्शन कहाँ तक होगा, एल्डिहाइड तक। तो जब आप किसी एसिड क्लोराइड को हाइड्रोजन स्ट्रीम के साथ ट्रीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटालिस्ट तो ये Cl हट जाएगा, इसकी जगह क्या आएगा, H। इसका मीनिंग प्रोडक्ट आपको मिल रहा है एल्डिहाइड, और जो Cl हटा है वो बचे हुए H के साथ चला जाएगा। तो जब आप एसिड क्लोराइड को हाइड्रोजन स्ट्रीम के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटालिस्ट तो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है एल्डिहाइड। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रोजनमंड रिडक्शन। नेक्स्ट जो आपको प्रिपेयर करना है वो कुछ कन्वर्जन भी है या रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आ सकती हैं।
बेंजीन से हमें एसिटोफिनोन बनाना है, बेंजीन से हमें बेंजोफिनोन, और बेंजीन से हमें बनाना है बेंजल्डिहाइड। तो पहले तो आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंपैरिजन करें। दिस इज बेंजीन एंड दिस इज एसिटोफिनोन। देखो, फिन का मीनिंग है बेंजीन, एसिड का मीनिंग 2 कार्बन। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आप याद रख सकते हैं। अब आप बेंजीन और इसमें डिफरेंस देखें। डिफरेंस आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर COCH3 है। जब भी आपको बेंजीन के हाइड्रोजन को हटाकर कुछ भी लगाना हो तो वो पॉजिटिव पार्ट की फॉर्म में लगा सकते हैं। अब इसका अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, आपको इसको एसिड क्लोराइड की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, यानी CH3COCl, और AlCl3 की हेल्प से हम यहाँ से Cl नेगेटिव निकालेंगे। Cl नेगेटिव निकालने के बाद क्या आ जाएगा, CH3CO पॉजिटिव। तो ये बेंजीन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप बेंजीन में से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो वो H पॉजिटिव की फॉर्म में रिमूव होता है, तो उसकी जगह आप पॉजिटिव ही लगा सकते हैं। ऐसे ही आप बेंजीन से बेंजोफिनोन बना सकते हैं। बेंजोफिनोन का मीनिंग क्या है, कीटोनिक ग्रुप में बहुत तरफ बेंजीन है, तो यहां पर हम इसे बेंजोल क्लोराइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, मींस PHCOCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। AlCl3 Cl नेगेटिव को रिमूव करेगा, इसका पॉजिटिव पार्ट बनाएगा, तो बेंजीन के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेंजीन को हमें बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें CHO हमें लगाना है, तो ये भी हम बेंजीन के हाइड्रोजन की जगह लगा रहे हैं, तो ये भी हमें पॉजिटिव की फॉर्म में चाहिए। तो इसका एसिड क्लोराइड क्या होगा, HCOCl। ये अनस्टेबल होता है, रिएक्शन कंडीशन में हम कैसे बना सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl मिक्सचर को हाई प्रेशर में ले लें, तो ये हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है HCOCl में। एनहाइड्रस AlCl3 यहाँ से Cl नेगेटिव को रिमूव कर देगा, इसका पॉजिटिव पार्ट बन जाएगा, और यहाँ पर ये बेंजीन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। जो ये थर्ड रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं गैटरमैन कोच रिएक्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, टोलुइन से आप बेंजल्डिहाइड कैसे बनाएंगे। टोलुइन को जब हम किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करते हैं, उसके बाद हम उसका अगर हाइड्रोलाइसिस कर दें, जो भी प्रोडक्ट बना, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड। जैसे इसमें आप देखें, टोलुइन का मीनिंग क्या है, मिथाइल बेंजीन। इसको हम क्लोरीन के साथ ट्रीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट के केस में फ्री रेडिकल बनता है और बेंजाइल वाला फ्री रेडिकल स्टेबल होता है। बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन को हम क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक कार्बन। तो बेंजाइलिक कार्बन पर 2 बार Cl लग जाएगा, फिर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, Cl की जगह क्या आ जाएगा, OH। जैम डाइऑल अनस्टेबल होते हैं, यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाएगा, प्रोडक्ट हमें मिलेगा बेंजल्डिहाइड। इसके बाद आप देखें, सेकंड मेथड है इटार्ड रिएक्शन। यहाँ पर भी हम टोलुइन को क्रोमाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है बेंजल्डिहाइड। ऐसे ही हम क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, फिर हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है बेंजल्डिहाइड। तो आपको ध्यान रखना है, टोलुइन के सामने कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए, जैसे हैलोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्रोमियम अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मींस +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब भी है, तो वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस, तो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है, बेंजल्डिहाइड। तो आज के लिए आपको ये रिएक्शन प्रिपेयर करनी है।